Hello everyone, welcome to Roots IAS Academy. So basically, there is a notification that JKSSB cancels OMR based JEE electrical examination. ठीक है, तो ये JEE इलेक्ट्रिकल जो एग्जामिनेशन था जो कंडक्ट हुआ था आपका संडे को, उसको क्या किया गया है, JKSSB ने कैंसिल किया है। इनमें एलिगेशंस ये लग रही थी कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ है। ठीक है, मिसमैनेजमेंट हुआ है एंड पेपर लीक हुआ है। ये तो एक हो गई एलिगेशंस की बात, लेकिन JKSSB ने जो अपना नोटिफिकेशन निकाला है उसमें लिखा हुआ है कि ड्यू टू वेदर रिलेटेड इमरजेंसी। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल था पहले इन्होंने रखा हुआ था 11 AM, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट लैंडस्लाइड के कारण इन्होंने क्या किया, इसको चेंज किया और रख दिया 12 इन दी आफ्टरनून। ठीक है, और ये भी बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन जो था सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है 34 वेन्यूज़ में। टोटल 35 वेन्यूज़ थे। ठीक है, लेकिन बस एक वेन्यू में इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं कर पाया। सो इसको इसके रिलेटेड JKSSB ने क्या किया है, एग्ज़ाम को कैंसिल किया हुआ है। लेकिन पूरा मुद्दा समझते हैं कि हुआ क्या है, कैंसिल क्यों किया है। कुछ लोग ये भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जो पेपर्स हैं, जो पेपर था वो ऑलरेडी सोशल मीडिया, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर रहा था। तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या, हुआ ये कि जब 11 बजे से 12 बजे का टाइमिंग किया गया तो ये प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हुआ। 11 AM टू 12 जब टाइमिंग किया गया तो ये प्रॉपर क्या हुआ, कम्युनिकेट नहीं किया गया। इससे क्या हुआ कि बच्चों को 11 AM कहीं कहीं किसी किसी सेंटर्स में पेपर ऑलरेडी मिल गए, पेपर्स मिल गए। लेकिन फिर जब ये न्यूज़ पहुंची कि 12 बजे से एग्ज़ाम करना है, तो जो इन्विजिलेटर्स थे, जो पेपर ऑलरेडी जिन्होंने स्टूडेंट्स को दिए हुए थे, उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की कि पेपर आप वापस कर दो, रिटर्न कर दो। लेकिन क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने कुछ कम से कम 10 से 12 15 क्वेश्चन देख लिए होंगे, तो उन्होंने क्या किया, पेपर रिटर्न करने के बाद वो फिर से क्लास के बाहर गए। उनको क्वेश्चंस याद थे, फिर मोबाइल फ़ोन भी उन्हें दे दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके उसके सारे आंसर्स निकाल लिए। सो ये बहुत ही बड़ा मिसमैनेजमेंट तो था ही। ठीक है, मिसमैनेजमेंट था। और जो बोला जा रहा है कि जो पेपर लीक हुए आपके टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल में, सो इस सब से क्या होता है, जो भी जो एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी है जैसे JKSSB है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठने लगता है। ठीक है, सो क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का तरीका भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। यहाँ पे अनप्रोफेशनलिज्म देखा गया। अनप्रोफेशनलिज्म से क्या होता है, स्टूडेंट्स जो बेचारे प्रिपेयर करके आए हैं, अपने इतने दूर दूर सेंटर्स तक जा रहे हैं और फिर कुछ ऐसा हो जाता है, सो दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। ठीक है, सो स्टूडेंट्स का क्या है, स्टूडेंट्स का एक तो टाइम वेस्ट होता है, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठता है, पूरा फ्यूचर एट स्टेक है। सो JKSSB में पहले भी ऐसे एलिगेशंस लग चुके हैं, जैसे कि JKPSI में भी पहले इश्यूज हो चुके हैं, कुछ स्कैम्स रिलेटेड इशू हो चुके हैं। ठीक है, सो ऑल वी वांट इज़ कि JKSSB जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, या कोई भी, आप देखो कोई भी कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, इट शुड बी फेयर होना चाहिए बहुत ज़्यादा। इस तरह की जो मिसमैनेजमेंट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हमारा फ्यूचर है। ठीक है, सो रूट्स IAS एकेडमी के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में क्या है कि डोंट गेट डिसहार्टन, अपना जो प्रिपरेशन है आप उसको कंटिन्यू रखें, प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्ज़ाम तो फिर से कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिसहार्टनिंग है, देयर इज़ नो डाउट, बट अपना जो प्रिपरेशन है आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये क्या करेंगे, एकदम से डेट कोई सा अनाउंस करेंगे एंड देन यू विल हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। और पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से रूट्स IAS अकेडमी इज़ विद दी स्टूडेंट्स। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, वी आर, चाहे एज रिलैक्सेशन का हो, जो कि अभी JKPSC ने नोटिफिकेशन निकाली जिसमें 32 ईयर ही एज रखी है। स्टूडेंट्स की डिमांड है एटलीस्ट 35 तो रखे ही रखें। सो रूट्स IAS अकेडमी इज़ विद दी स्टूडेंट एंड सेम इज़ द केस विद JKSSB।
व्हाट वी वांट इज कि कोई भी एग्ज़ाम ये फेयर वे में कंडक्ट हो, देयर शुड बी नो मिसमैनेजमेंट. थैंक यू सो मच.